तारीफ करने वाले लोग हर एक के लाइफ में होते हैं ना, वैसे ही मेरे लाइफ में थे एक लड़की, भोली भाली नहीं रहे, मेरे मेकअप की फैन, जो हमेशा ही मेरे मेकअप की बहुत तारीफ करती थी। और उसने मेरे को उसका ये भी दिया था, एंगेजमेंट मेकअप दिया ही था, एंगेजमेंट का मेकअप हुआ, सब कुछ हुआ। आफ्टर दैट लास्ट ईयर मार्च की बात है ये, उसने नवंबर की शादी के लिए मार्च में मुझे बुकिंग दिया। उसकी शादी थी नवंबर 2004 में, और उसने मार्च में मेरे से बुकिंग करवाई थी मेकअप की। तो इतना टाइम बुकिंग रहने के बाद एक टेरिफिक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ। आजकल कैसे कैसे लोग हैं वो देखो, शादी की डेट आ गई, सब कुछ हो गया, पैकेज डिसाइड हो गया। पैकेज डिसाइड होने के बाद 2-3 ट्रायल मैंने उसको दिए, 2 ट्रायल दिए मैंने। एक उसकी सास के साथ दिया, सामने दिया, दूसरा भी वापस सास के सामने दिया, मम्मी के साथ दिया। और इवन साड़ी ड्रैपिंग आर्टिस्ट हूँ, फिर भी नववारी मैं कैसे ड्रैप करूँगी इसका ड्रैपिंग का पूरा ट्रायल दिया, क्योंकि उसकी सास की डिमांड थी। इसलिए सब कुछ हो गया, ज्वेलरी ऐसी नहीं चाहिए, ज्वेलरी वैसी नहीं चाहिए, ये वो हर वो चीज़ की उन लोगों ने, जितना उन्होंने मुझे परेशान करना चाहिए उससे डबल परेशान किया। मैंने भी साइलेंटली सब कुछ हैंडल किया। अब आई बारी मेहंदी के दिन की। मेहंदी के दिन के पहले दिन भी उन्होंने क्या किया, जब ट्रायल हुआ एक फ़ोन आता है मुझे, बोलते हैं की माझी सासू म्हणते की घरातनं निघताना मला मेकअप करून द्या त्या पॅकेजमध्ये जो आधी डिसाइड झाला आहे। म्हणजे ऐसे कैसे हो सकता है ना, घर से निकलते टाइम मैं आऊँ, मेकअप करूँ, फिर वापस मैं स्पॉट पे पहुँचूँ, तो मुझे नहीं पॉसिबल होगा। और तुझे चाहिए ही है घर से निकलने वाला मेकअप, तो तू क्या कर, एक मेकअप आर्टिस्ट बुक कर ले, या फिर मेरे पहचान वाली दूंगी, उसको चार्जेस तू दे दे। ठीक है ठीक है ठीक है, जाऊ द्या, काही प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी, तुम्ही पण रिलैक्स हुआ, ऐसे करके वो लड़की ने मुझे मैसेज किया। फिर अब आया मेहंदी का दिन। मेहंदी के दिन डिसाइड नहीं था, फिर भी उसने कहा कि मैंने पहले ही आपको बोला है घर पे आके ही आप मेकअप करोगे। मैं सबके मेकअप जो भी रहते हैं ना, जनरली डायरी में लिख कर रखती हूँ कि ऐसे ऐसे ये वाला ये टाइम पे करना है, ये स्पॉट पे जाके करना है, सब कुछ रहता है वो डिसाइड। भले जाने तो बहस कहाँ करें, उनका हर चीज़ में ऐसे ही कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो मैंने मेहंदी का मेकअप घर जाके कर दिया उनका। दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन 25 नवंबर की बात है ये, 26 या 25 नवंबर, मुझे मॉर्निंग में एक ऑलरेडी क्रिश्चियन ब्राइड थी मेरे पास, और उसको ये भी पता था, मैंने पहले ही बोल के रखा था की माझ्याकडे सकाळी एक ब्राइड आहे आणि ते झालं की मी 5 पर्यंत तुझ्या कार्यालयात येते, क्योंकि उसका 7:30 बजे का फंक्शन था, श्रीमंती का होता है ना वो, तो सब कुछ पता था उसको। तो उसी दिन जिस दिन मेहंदी हुआ, सेकेंड डे उसका फ़ोन आता है मुझे रात को 8 साढ़े 8 बजे, मैम कल आपको ना जल्दी आना पड़ेगा बोले, क्योंकि ना कल थोड़ा लेट हो गया ना, लेट उनकी वजह से ही हुआ था, जबकि मैं जाने वाली थी 4-5 बजे मेकअप को, तो मेहंदी ख़त्म नहीं हुई, उसने मुझे 7 बजे बुलाया था। उनके साइड से लेट हुआ ना तो चलता है, हमारे साइड से लेट हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया आगे बताती हूँ मैं। कि मैंने उसको बोला नहीं यार, मेरा वो भी ब्राइड है, और लास्ट मोमेंट मैं उसको वो नहीं कर सकती ना कि नहीं नहीं तेरा ख़त्म कर और मैं आऊँ, ऐसे नहीं ना। दोनों ने पैसे दिए, दोनों को मुझे क्या वो देना है कि अच्छे से अच्छा उनको भी सेटिस्फेक्शन देना है, ब्राइड जैसा फील करवाना है। तो उसको नहीं बोला, तो वो उधर फ़ोन पे से जब वो बात कर रही थी ना, उसकी बहन बात कर रही थी, उसकी मम्मी बात कर रही थी बीच बीच में, नाही नाही त्यांना सांग यावंच लागणार आहे, असं कसं चालतं म्हणे, त्या नेहमीच असं करतात, ऐसे कुछ कुछ बोल रहे थे। तो मेरे तरफ से मैंने क्या बोला, फ़ोन पे ही चल रहा था ये हमारा टॉक, कि अरे असं तुम्ही अडवून नहीं पकड़ू शकत मला, जबकि उनको पता था मेरा ब्राइड ही है, तो मेरी ब्राइड है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ये वर्ड्स में क्या गलत है। तो वो उधर से वो बोलती है जास्त जोरात बोलायची गरज नहीं है, फोन ठेवा, मला मेकअप नहीं करायचा। उसने फोन काट दिया। कितने महीने की ऑर्डर है मेरी,
6-7 महीने पहले, और पहले से ही वो पहचानती मुझे, लॉकडाउन के पहले से वो मुझे जानती है, मेरा नेचर जानती है, सब कुछ जानती है। यहाँ पे आके बैठे, इतनी तारीफ किए वाली है, सब कुछ किए वाला है, पूरा खानदान आके बैठे वाला है यहाँ पे। चाय पानी नाश्ता शी सब कुछ होता है हमारे यहाँ पे। हम ये नहीं सोचते फिर इधर क्यों बैठी, उधर क्यों बैठी, इकड़े हाथ नहीं तो फिर क्या हुआ, उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैं भी थोड़ा टेंशन में थी, तो मैंने उसको वापस रिप्लाई नहीं किया रात को। फिर मॉर्निंग में मैंने सायलेंटली रिप्लाई किया, अब बोली जाऊ दे, जे झालं ते झालं, आणि मी सकाळी दुपारी किती वाजता पोहोचू, या मी 5 वाजेपर्यंत पोहोचती आहे, येऊन तुझं व्यवस्थित करून देते। मैंने ऐसा मैसेज डाला उसको। मॉर्निंग का 6 बजे का मैसेज था, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है। उसने उस पर भी रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद मैंने फिर भी 10 बजे वापस कॉल किया उसको कि क्या हुआ, बोल, मैं कितने बजे तक आऊँ, मैं आ जाती हूँ 5 बजे। कुछ नहीं, इतने कॉल किए मैंने, फिर भी रिस्पांस नहीं। अब मुझे बोलो, वो जो डेट थी नवंबर की 25, वो फुल बुक थी। मेरे ना 3-4 ऑर्डर्स चले गए उसकी वजह से। जो भी 40-50 हज़ार का जो टारगेट होता है, वो सारा चला गया मेरा। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी? तुमने मेरे को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, या मेरे कॉल नहीं उठा रहे हो, सब कुछ ठीक है, सही आहे तुम्हाला। मला ज्वेलरीसाठी एवढा त्रास दिला त्यांनी। आमच्याकडे कवड्यांची ज्वेलरी बिल्कुलच नाही चालत म्हणे, बिल्कुल कवड्यांची ज्वेलरी आम्हाला दाखवू नका। और जब लास्ट मोमेंट खुद से घर से तैयार होना है उसको, तो कवड़ी की ज्वेलरी पहनी। उसका स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, चाहिए तो हम पोस्ट भी कर देंगे उसको, फेस उसका हाइड करके। साडी ड्रॅपिंग के लिए मला छोट्याच प्लीट्स पाहिजे, मला असंच नेसवा एकदम परफेक्ट पाहिजे, क्रीज नाही दिसल्या पाहिजे, स्पॉटवर येऊन तुम्ही प्रेस करो, ऐसा वैसा पता नहीं क्या 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 क्या। ठीक है, फिर भी मैं रेडी थी, हर वो चीज़ के लिए रेडी थी। बाद में जब पहने तुम इतनी गंदी साड़ी, इतनी गंदी हेयर स्टाइल, अब कैसे चलता है तुम लोगों को? फिर इतना गुस्सा, किस बात का गुस्सा, किस बात का? मैंने उसके बाद एक सीख ली, ये बताने का पर्पस क्या है स्टोरी, क्योंकि ब्यूटिशियंस ना बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं आजकल अपने इंडस्ट्री में। और उसके बाद क्या होता है, मेरे को बड़ा बुरा भी लगा, और मुझे ये फील हुआ कि हमारा बिजनेस सिक्योर नहीं है। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसके खिलाफ, कि 6 महीने से मुझे जब उसने अड़का के रखा है, और अब मेरे पैसे का क्या? सिर्फ 5000 रुपीज़ मुझे एडवांस आया था। मैंने एक पुलिस कंप्लेंट डाली, उसकी एप्लीकेशन दिया N7 में जाके। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा बढ़िया है, आप ज़रा सुनो सब लोग। जब पुलिस को मैंने कंप्लेंट डाली, अभी भी वहाँ पे मेरा एप्लीकेशन है, नवंबर का एप्लीकेशन अभी भी है, उस पर आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस लोगों का कहना ये है, मॅम ही छोटीशी केस आहे आणि याच्यावर आम्ही काय करणार। तो मेरा इस पे पुलिस को जवाब था, सर ईमानदारीचा पैसा छोटाच असतो, छोटाच असतो ईमानदारीचा, 30-40 हज़ार रुपये जो भी है, पर मेरे खुद की ईमानदारी के पैसे ना, तो वो छोटे ही रहेंगे ना। चीटिंग हुई ना मेरे साथ, तो आज तक भी उन्होंने छोटे अमाउंट की वजह से एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनको टेबल के नीचे से कुछ मिलने वाला नहीं था। और उसके बाद मैंने एक कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया, कोर्ट में भी दिया मैंने। जो एडवोकेट थे वो सो कॉल्ड मेरे सीनियर थे, क्योंकि मैंने LLB की थी, तो वो सीनियर थे मेरे। उन्होंने भी उनके एडवोकेट्स, कोई एडवोकेट भी उन्हीं के कास्ट का था, जो लड़की जो कास्ट की है, तो उन्होंने उनका सेटलमेंट कर लिया। तो ये हमारे बिजनेस की सिक्योरिटी है गाइस, कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। मुंह पे जो तारीफ करते हैं ना, वो तारीफ में मत जाइए। अपने अपने रूल्स और सारी चीज़ें अपनी ही होनी चाहिए। मैं इस वजह से जा रही हूँ, भला ही वो बिजनेस आपको मिले या ना मिले। बिजनेस मिलने के चक्कर में क्लाइंट के ना एकदम ऐसे नहीं जाना चाहिए कि यार नहीं 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 नहीं, एकदम उसका काम वाला नहीं बनना चाहिए। हमने इन्वेस्टमेंट उसके लिए नहीं किया है, कुछ एक अपना वो होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो ये बड़ी सीख है। उसके बाद मैंने अभी तो फॉर्म ही चालू कर दिया भरना, कि ये है, ये टाइमिंग के आपके मेकअप है, इतने बजे मैं आऊँगी, इतने बजे जाऊँगी। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। ये छोटा सा एक्सपीरियंस है, तो इस पे से सीख लो। जो रिव्यूज़ देते हैं, जो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, वो लोग आपके लिए कभी कभी डेंजर भी हो सकते हैं। देखो बाय, अभी स्टे ट्यून, बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ। अभी बाय नहीं कहूँगी मैं आपको, दूसरा वीडियो देखो, बोला जाओ। हाँ देखो या मत देखो, मैं तो डालने वाली हूँ।
हाँ